आज फिर से अमेरिकी जायंट्स को और व्यापारियों को सोचना पड़ जाएगा कि अब कहां जाएं, या जो दूसरे जायंट्स हैं या कोरियन जायंट्स हैं जैसे सैमसंग, उनको सोचना पड़ेगा कि अब किधर जाएं। वापस वियतनाम चले जाएं या किसी और कोरिया से ही हम अपना काम करें। क्या कर सकते हैं? चाइना तो वो जाएंगे नहीं। भारत को एक माकूल जगह के रूप में उन्होंने तलाशा था, लेकिन भारत पर यह अलग प्रहार हो गया और यकायक प्रहार हो गया है। अब मैंने जो आपको कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को चक्रव्यूह में घेरने की तैयारी कैसे हो रही है और कौन-कौन स्टेक होल्डर है। सैम पित्रोदा वहां बैठ करके लाइजनिंग कर रहा है। बांग्लादेश में दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं और बांग्लादेश में अभी अनरेस्ट होने वाला है। इतना अनरेस्ट होने वाला है कि भारत को सजग रहना पड़ेगा अपनी पूर्वी फ्रंट पे। हम पश्चिमी फ्रंट पर लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। हम पश्चिमी फ्रंट पर ओपन हैं। एक तरफ बांग्लादेश के लिए भी हमको सतर्क रहना पड़ेगा, दूसरी तरफ पश्चिमी फ्रंट पर भी सतर्क रहना पड़ेगा, तीसरी तरफ ये जो इकोनॉमिक बड़ी गतिविधि में जो बड़ा जोल्ट लगा है, उसको उससे बाहर निकलना, उसका नेगोशिएशन करना, अमेरिका को भी घुटने पर लाना। अमेरिका का बहुत भला हो जाएगा ऐसा नहीं है। अमेरिका को भी घुटने पे लाना, ये एक चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती जो इंटरनल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा है, बिल्ड हो रहा है विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड पार्टी, उनकी भी चुनौतियों को झेलना। तो ये एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो गया है और मैं हैरान हूं कि काश पटेल जैसे एफबीआई के डायरेक्टर, तुलसी गबार्ड जैसे इंटेलिजेंस डायरेक्टर के होने के बाद भी हम बांग्लादेश को बीटने, जो बांग्लादेश के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी कर चुकी है तुलसी गबार्ड, पाकिस्तान को पहलगाम अटैक पर सार्वजनिक टिप्पणी था तुलसी गबार्ड का। मतलब वहां का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ खड़ा था। फिर ट्रंप ये क्यों ऐसा कदम उठा रहे हैं? कहां भूल हो रही है, कहां गलती हो रही है? ये वैदेशिक नीति में कहां चूक हो रही है, ये समझने की बात है। कौन है जो भारत में रह करके भारत के बाहर के लोगों के साथ हॉबनॉबिंग कर रहा है और एक चक्रव्यूह तैयार कर रहा है कि मोदी को हर फ्रंट पर घेरा जाए। आर्थिक मोर्चे पर घेरा जाए, सामरिक मोर्चे पर घेरा जाए, वैदेशिक नीति पर घेरा जाए और पॉलिटिकल अनरेस्ट की स्थिति उनके पार्टी के अंदर भी किया जाए। आपको मालूम है कि पार्टी को अभी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है और उस पर एक तकरार की स्थिति बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में एक साथ इतने फ्रंट खुल गए हैं, उसमें से इस अभिमन्यु को निकलना है। मुझे पूरा यकीन है कि अभिमन्यु की तरह इनकी हालत नहीं होगी हमारे मोदी जी की। निकल जाएंगे मोदी जी। और जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो संघ को सॉलिड एक चट्टान की तरह खड़ा रहना पड़ेगा मोदी के साथ। यह वक्त का तकाजा है। लेकिन अगर संघ को यह लगा कि नहीं, ये मोदी की टैक्टिक्स है, ये जानबूझ करके इस तरह के एक्टिविटीज की करवाए जा रहे हैं, कभी पहलगाम हो गया तब उन्होंने ले लिया, अब ये घटना हो गई तब, अब इस तरह के आकलन आपको देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया पे, जो जिसमें कोई सत्यता नहीं है। कोई सत्यता नहीं है। ट्रंप का अलग खेल चल रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर इंटरनली भारत का पॉलिटिकल सिनेरियो मोदी के खिलाफ जाता है तो वो एक चक्रव्यूह को और मजबूत कर देगा। तो आवश्यकता है पहले चक्रव्यूह से निकलने के लिए संघ और भाजपा में एक मजबूत चट्टानी एकता, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे मोल जो कि हमें टू फार ले गए, लेफ्ट लिबरल गैंग के साथ खड़े कर दिया, उस मोल को पहचानना और सिस्टम से बाहर निकालना। मैं हैरान हूं, कल भी गृहमंत्री ने, मैं गृहमंत्री की तारीफ करता हूं, लेकिन कल भी गृहमंत्री ने फिर वही शुरू कर दिया, वैक्सीन बना दिया हमने। अरे गृहमंत्री को मालूम नहीं है क्या कि वैक्सीन कैसे बना, कौन बनाया?
वो टेक्नोलॉजी विदेश की है, वैक्सीन में इन्वेस्टमेंट गेट्स का है, फिर भी आप इंडिजिनस इंडिजिनस कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आप? ये बार-बार ये गलती क्यों कर रहे हैं? तो इस बात को हमारे गृह मंत्री को भी समझना पड़ेगा और मैं क्यूआई नेटवर्क देश के प्रति जिम्मेदार है। आपसे जहां गलती होगी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो आपको अगर निर्मल होना है तो मेरे जैसे नेटवर्क की बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। सारी चीजें अपने तरीके से चल रही हैं, कहते जा रहे हैं और सब चीज सही है, ऐसा नहीं है। बहुत चीजें सही हैं जिसकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आप लेफ्ट इकोसिस्टम में कैसे आप ट्रैप